45 मिनट का होगा हमारा प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम पे जोर कम रहता है हमारा। 45 मिनट का प्राणायाम पूरा होगा आज। वही 7-8 प्राणायाम करेंगे, कल से अलग करेंगे, जो कल किए थे उससे अलग करेंगे। फायदे साथ में बताए जाएंगे, किस प्राणायाम का क्या फायदा है। योग से आपका शरीर शांत होता है, शरीर मजबूत होता है, शरीर लचीला होता है, लेकिन प्राणायाम से आपका मन शांत होता है। मन शांत तो व्याधियां भी खत्म। मन से ही आपका बीपी, मन से ही आपका शुगर, और मन से ही और कई तरह की व्याधियां होती हैं। मन सही तो तन भी सही। आज करेंगे हम अपने मन के लिए काम, प्राणायाम। प्राणों को आयाम देंगे, उसको खींचेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार उसको चलाएंगे, वही प्राणायाम है। सांसों को यहाँ पर हमने बहुत तेज नहीं लेना, धीरे सांस लंबा गहरा होल्ड करना है, धीरे धीरे बाहर करना है, यही प्राणायाम है। ठीक है, तो प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों स्वर लेफ्ट राइट, सूर्य और चंद्र को खोलेंगे। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। जो भी संसार में आपको भौतिक वस्तु नजर आ रही है वो सारी चीजें आपके शरीर के अंदर है। ठीक है, तो शरीर की पूजा करें तो और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। सबसे पहले दो हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल है चंद्र नाड़ी, राइट नोस्ट्रल है सूर्य नाड़ी। चंद्र से अगर ज्यादा सांस लेते हैं आप तो आपका बीपी लो रहता है। अगर राइट नोस्ट्रल ज्यादा एक्टिव रहती है आपकी तो समझ लो आपका बीपी हाई रहता है। तो इन दोनों नोस्ट्रल को बैलेंस बनाने के लिए एक प्राणायाम को किया जाता है। जब सांसों की गति पर आपका कंट्रोल हो जाता है, सांस ईड़ा पिंगला दोनों से बराबर निकलता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। किसी भी कारणवश आदमी की एक नोस्ट्रल ज्यादा एक्टिव रहती है, एक नोस्ट्रल कम एक्टिव रहती है, चेक करने के लिए दोनों हाथों को नाक के जस्ट नीचे रखा करें और नाक से उसको बाहर को निकाला करें। आपको पता लग जाएगी कि कौन सी नोस्ट्रल आपकी एक्टिव है, कौन सी नहीं। आपकी राइट नोस्ट्रल एक्टिव है और बीपी अगर आपका ज्यादा रहता है तो आपका बीपी हमेशा ज्यादा ही रहेगा। उसका इलाज है कि लेफ्ट वाले को एक्टिव करें। लेफ्ट का मतलब चंद्र, चंद्र का मतलब ठंडकता। ध्यान दे, अगर लेफ्ट एक्टिव रहती है जिसकी ज्यादा और बीपी लो है तो उसका बीपी हमेशा लो रहेगा। उसको राइट को एक्टिव करना है, सूर्य को। सूर्य तेजस प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे। सबसे पहले दोनों नोस्ट्रल को खोलने के लिए शर्त वही है। देखो प्राणायाम में क्या है, पीठ कमर गर्दन सीधी, बैठने का उचित स्थान, खुला वातावरण, ठंडी हवा। ठीक है, ये इसके। और नीचे जो है डायरेक्ट नहीं बैठना, चाहे घास हो चाहे फर्श हो, नीचे मैट जरूर हो। ये इसके। पीठ कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद करने की कोशिश करना है और मन को सांसों पे टिकाना है। ये कुछ शर्तें हैं प्राणायाम की। आंख खोल सकते हैं वो जिनको नहीं आता या समझना है। सबसे पहले दोनों नोस्ट्रल को खोलेंगे अपने, तो 2 उंगलियों का प्रयोग करेंगे, राइट थंब और राइट सबसे बड़ी उंगली मिडिल फिंगर। ठीक है, तो राइट नोस्ट्रल पे रखेंगे थंब को, लेफ्ट पे रखेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक नोस्ट्रल का प्रयोग करना है। लेफ्ट को खोलेंगे तो राइट को बंद कर दें, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद कर दें। झटके से लेफ्ट से बाहर निकालेंगे सांस को, केवल 20 बार करें, मन में गिनती गिनेंगे और झटके से बाहर निकालेंगे सांस। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसे ही लेफ्ट थंब को करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल को उसको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे इसको। अब झटके से राइट से बाहर, सूर्य स्वर से बाहर, झटके से 20 बार।
रिलैक्स रिलैक्स। मेरी राइट नोस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है, आप आंकलन कर लें। दोनों में करने के बाद जिसमें आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ा, जिसमें सांस कम आया लेकिन बिना जोर लगाए सांस ज्यादा आया, तो वो एक्टिव है इस समय आपकी नोस्ट्रल। आपने दोनों नोस्ट्रल को बराबर एक्टिव करना है ताकि सांस बराबर मात्रा में आपके शरीर में जाए। इस बार दोनों को एक साथ करेंगे, दो उंगलियों का प्रयोग करेंगे, राइट थंब एंड राइट मिडल फिंगर। राइट थंब को राइट नोस्ट्रल पे, थंब को नोस्ट्रल पे और मिडल फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रल पर। ठीक है, एक से बाहर निकालेंगे पहले, फिर उसको बंद करेंगे, दूसरे से बाहर निकालेंगे, ऐसा 30 बार करेंगे। लो जी, लेफ्ट से शुरू करते हैं हम, करें, इसको बंद करें, राइट से करें, एंड रिलैक्स, नीचे नीचे नीचे। भरपूर सांस लें। इसके बाद लो जी, ये तो था प्राणायाम से पहले का। नोस्ट्रल को पता रहे आपको कि कौन सी नोस्ट्रल आपकी एक्टिव है, दोनों को खोलें, कोई अगर गंदगी है तो वो साफ हो जाएगी। अब हम प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्राणायाम से पहले दो गहरे लंबे सांस लें, दो गहरे लंबे सांस लें, पूरे हार्ट को नॉर्मल करें, सांस भरें, धीरे धीरे एक्सेल, फिर सांस भरें, धीरे धीरे बाहर, बिल्कुल शांत। सबसे पहले करेंगे कपाल भाती ग्रुप से, चंद्र स्वर कपाल भाती। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को बाहर, केवल लेफ्ट से सांस को बाहर, पेट स्टॉप करेगा अंदर बाहर। कैसे? ऐसे ऐसे, केवल 50 बार, केवल 50 बार, बहुत ज्यादा जोर मत लगाएं। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, पीठ कमर सीधी, ध्यान माथे पे, आंखें बंद। रिलैक्स। अपोजिट, सूर्य स्वर कपाल भाती। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट थंब से लेफ्ट नोस्ट्रल को बनेंगे, विष्णु मुद्रा बनाते हुए अंगूठे के साथ की दोनों उंगलियों को नीचे, ऐसे, इस तरह से। ये इसको बंद करेंगे, इसको बंद ही रखेंगे। राइट से एक्सेल, राइट से एक्सेल फोर्सफुली, लेकिन बहुत जोर नहीं लगाना। अगर नाक बंद है आपकी तो बहुत प्यार से करना है उसको। मेरी ये नाक एक्टिव है तो मुझे ज्यादा कष्ट नहीं होगा। करें।
रिलैक्स, नीचे केवल 50-50 बार, 2 बार, रिलैक्स, पीठ कमर गर्दन सीधी, ध्यान माथे पे, आंखें बंद। अब दोनों नोस्ट्रल से दोनों हाथ नीचे रहेंगे, मुद्रा कोई भी बना लें, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, आंखों को बंद करते हुए दोनों नोस्ट्रल से इस बार बाहर निकलेगी, पेट अंदर जाएगा, स्ट्रोक, कपाल भाती करें प्यार से। जैसे ही एक राउंड पूरा हो, एक गहरा लंबा सांस आपने लेना है नोस्ट्रल से, धीरे धीरे नोस्ट्रल से इसको बाहर, उसके तुरंत बाद दूसरा राउंड स्टार्ट करना है। स्टार्ट करेंगे दूसरा राउंड प्यार से, 1 सेकंड में 1 बार। आप करते रहेंगे निरंतर, मैं इसके फायदे बताता हूं। पेट संबंधी सारी व्याधियां होती हैं से दूर, हृदय संबंधी सारी व्याधियां दूर, स्किन रिलेटेड कोई भी समस्या है वो होती है दूर, दिमागी अगर कोई समस्या है वो होता है दूर, चेहरे पर नूर लाने वाला बहुत ही अच्छा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, 100 से अधिक फायदे, ध्यान लगाने वाला, पेट के संपूर्ण बीमारियां, पेट की संपूर्ण बीमारियों को खत्म करने वाला प्राणायाम है। अपने पैकेज में जरूर रखें। 50-50 के 10 राउंड कम से कम आपको रोज करें। शुगर की समस्या है, शुगर की समस्या है, इस प्राणायाम को कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, जिनके शुगर की प्रॉब्लम, मैंने बताया ना पेट से रिलेटेड सभी समस्या, तो शुगर का रीजन भी आपका पेट ही है, आपकी पैनक्रियाज ही है। रिलैक्स, पीठ कमर गर्दन को सीधा रख लें, माथे को ध्यान जो है वो माथे पर, आंखें बंद, रिलैक्स करें कुछ देर। ये था कपालभाति ग्रुप, चंद्र स्वर कपालभाति, सूर्य स्वर कपालभाति, उसके बाद कपालभाति। अगर 15 मिनट आपने कपालभाति करना है तो 3 मिनट जो है आपने चंद्र स्वर कपालभाति, 3 मिनट सूर्य स्वर कपालभाति, उसका 5 टाइम कपालभाति को करना है। ये इसकी रेशो है करने की। अगली है अनुलोम विलोम फैमिली। अनुलोम विलोम फैमिली, अनुलोम विलोम आपके वात पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए होता है। ये 3 संसार में 3 ही बीमारियां हैं, 3 ही दोष हैं, इन दोषों से ही संपूर्ण बीमारियां लगती हैं। वात से 80 से 85 बीमारियां लगती हैं, कफ से 40 से पित्त से 40 से 45 बीमारियां लगती हैं, और कफ
जिसको रहता है उसको 30 से 35 बीमारियां लगती हैं। टोटल इतनी ही बीमारियां हैं हमारे, सब इन्हीं के कारण है, इन्हीं दोषों के कारण। इसमें वात भी हमारे लिए जरूरी है, पित्त भी हमारे लिए जरूरी है, कफ भी हमारे लिए जरूरी है। स्थिति कहाँ खराब होती है? जब ये अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं तब। ठीक है, तो वात की समस्या में आपके शरीर में दर्द रहने लगता है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है। पित्त की समस्या में इन्फेक्शन पैदा होता है, वो आपके पेट में हो सकता है, आपके स्किन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। खारिश आपको हो सकती है। कफ में आपके दमा, अस्थमा और सांस संबंधी सभी व्याधियां होती हैं, कफ जमा रहता है। ये मोटा मोटा है 3 हिस्से इसके। तो सबसे पहले करेंगे चंद्र भेदन। चंद्र भेदन किसको करना है? जिसका बीपी ज्यादा रहता है, जिसका बीपी हाई रहता है उसको करना है चंद्र भेदन। ये जो फैमिली के प्राणायाम है ये बहुत जरूरी हैं इसके, क्योंकि आदमी का बीपी हाई, बीपी लो या दोनों अगर हैं तो इस प्राणायाम को अपने पैकेज में जरूर रखें। चंद्रस्वर कपालभाति के लिए क्या करेंगे? ये करना है हाई बीपी के लिए, शरीर में ठंडकता, शीतलता देने के लिए। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को खींचेंगे लंबा गहरा, लेफ्ट से खींच के लेफ्ट को बंद करें, राइट से बाहर। लेकिन सांस छोड़ने में कोई जल्दी नहीं। अगर सांस लेने में आपने 3 सेकंड लगाए तो छोड़ने में 9 से 10 सेकंड, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा लगाना है उसमें। चले, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, अगेन इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। हमेशा बाएं नासिका से सांस को लेना है, दाएं से बाहर, बहुत ही प्यार से बाएं नासिका से सांस को भरना है और दाएं नासिका से डबल से ट्रिपल टाइम में उसको बाहर करना है। प्राणायाम का नाम है चंद्र भेदन। चंद्र जो है शीतलता, आप करते रहेंगे, चंद्र जो है शीतलता, ठंडकता प्रदान करता है। तो अगर शरीर गर्म है, बीपी हाई है, बुखार की समस्या रेगुलर रहती है, दिमाग में बहुत गर्मी है, बहुत गुस्सा आता है, पसीना आता है, इस प्राणायाम को करें। केवल बाईं नासिका से सांस को लेके दाईं से बाहर निरंतर ऐसा ही चलता रहेगा। मुझे पता है कि लोगों के पास समय का बहुत अभाव रहता है। जो आपने यहाँ कर लिया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इसको घर पे भी दोहराता होगा, लेकिन कभी तो समय मिलता होगा आपको अपने लिए, जब आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं और बिल्कुल जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ उस विषय पर अपने आप से बात करें। कभी तो समय मिलता होगा आपको 5 मिनट अपने लिए। नहीं मिलता तो निकालने का प्रयास करें। रेगुलर हाई रहता है तो इस प्राणायाम को तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, जितना ज्यादा समय हो उतना करें, नहीं तो कम से कम 5-5 मिनट इसको जरूर दें। रिलैक्स रिलैक्स, पीठ कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान माथे पर। ये था शीतलता ठंडकता प्रदान करने वाला प्राणायाम। अगला प्राणायाम इसका उल्टा, सूर्य भेदन। सूर्य भेदन प्राणायाम किसको करना है? जिसका बीपी लो है। लो बीपी की कोई दवाई नहीं, जैसे ही लो बीपी किसी को होता है या है, वो
वो सूर्य भेदन करेगा। सूर्य का मतलब होता है तेज, सूर्य का मतलब होता है गर्मी, सूर्य का मतलब होता है आपको रक्त का संचार पूरे शरीर में बिल्कुल ऐसे दौड़ा देना। लेकिन बीपी कम है तब, अगर बीपी ज्यादा है तो इस प्राणायाम को मत करें, थोड़ा बहुत करें, ज्यादा नहीं। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे इस बार, राइट से सांस को खींचेंगे, सांस खींचने की वही प्रक्रिया, लंबा गहरा सांस, इसको बंद करेंगे जिससे सांस को खींचा है, और लेफ्ट से बाहर, बाहर छोड़ने में कोई जल्दी नहीं। रेशो है 1:3 की। करें, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left। हमेशा दाईं नासिका से सांस को भरना है लंबा गहरा, उसको बंद करते हुए बाईं से धीरे धीरे बाहर। प्राणायाम का नाम है सूर्य भेदन। करना किसको है? बीपी लो रहता है, मल्टीविटामिन अगर आप खा रहे हैं, शरीर कमजोर है, थकावट रहती है, नींद आने की समस्या है, चुस्ती फुर्ती शरीर में नहीं है, कफ जमा रहता है आपकी छाती में, गले में, माथे में, इस प्राणायाम को जरूर करें। रिलैक्स रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, पीठ कमर गर्दन सीधी, पूरा ध्यान माथे पर, आंखें बंद। प्राणायाम और मेडिटेशन दोनों साथ में। जब आंखें बंद रहती हैं तो आप अंतर मन से अगर किसी चीज का ध्यान लगाना चाहते हैं, किसी शरीर के अंग पे ध्यान लगाना चाहते हैं जिसमें नाभि और माथा मेन है, वो भी कर सकते हैं। जो जिसको मानने वाला है, ईश्वर को मानने वाला, उसका भजन भी आप मन ही मन कर सकते हैं जब ध्यान लगाने को बोला जाए। आप करते हैं इसी फैमिली का अगला प्राणायाम जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हो सकता है किसी का बीपी कम भी रहता हो, किसी का बीपी ज्यादा भी रहता हो। पहला, बीपी लो है वो भी कर सकता है, बीपी ज्यादा रहने वाला है वो भी कर सकता है, दोनों हो वो भी कर सकता है, नहीं है वो भी कर सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी कर सकता है, ब्लॉकेज है वो भी कर सकता है, संपूर्ण शरीर में कोई भी व्याधि हो वो भी कर सकता है, वात पित्त कफ अनबैलेंस्ड है वो भी कर सकता है। कहने का सार ये है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी को करना है, कोई नुकसान नहीं इसका। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस खींचें, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर। अब जिससे बाहर किया है उसी से लेंगे, राइट से इनहेल, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल। एक बार और दोहराते हैं, लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से बाहर। अब जिससे बाहर किया है उसी से लें, उसको बंद करते हुए लेफ्ट से बाहर। अब अनुलोम विलोम में दोनों नोस्ट्रिल का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि आपका बीपी लो भी रहता है, कभी कभी आपका बीपी अप भी चला जाता है, उसके लिए तो बहुत आवश्यक है। अगर बीपी की समस्या नहीं है, शुगर की समस्या नहीं है, तब भी इस प्राणायाम को करना है। कम से कम त्रिदोष में से कोई तो दोष होगा, वो भी बैलेंस करेगा। लेकिन शर्त क्या है?
जितना समय सांस लेने में उतना ही समय को सांस बाहर करने में, इक्वल रेशो 1/1 करें। हृदय बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। हृदय संबंधी कोई भी व्याधि हो, ब्लॉकेज हो, स्टंट डला हुआ है, डलने को बोला है, नहीं डालने की इच्छा, तब भी इस प्राणायाम को आधा घंटा आपको करना पड़ेगा। आधा घंटा करने के बाद, इस प्राणायाम को करने के बाद आपके हृदय बिल्कुल स्वस्थ होगा, पूरे दिन के लिए स्वस्थ होगा। केवल एक दिन के लिए बता रहा हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। हृदय रोगियों को जरूर मेरी बात को सीरियसली लें और इस प्राणायाम को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, फिर पीठ कमर गर्दन सीधी, फिर ध्यान लगा लें माथे पर, नाभि पर, जहां आपको ठीक लगता है। ये किए हमने 3 और 3 6 प्राणायाम, 6 प्राणायाम किए। सातवां प्राणायाम हमें करना है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम आपके गले संबंधी सभी रोगों के लिए। उज्जाई प्राणायाम, थायराइड है उसको करना है, गले में टॉन्सिल्स है उसको करना है, गले में कफ जमा रहता है उसको करना है, फूड की पाइप जो खाने वाली नली है उसमें कोई दिक्कत है उसको करना है, सांस लेने वाली नली उसको करना है, रात को खर्राटे आते हैं उसको करना है, नींद नहीं आती उसको करना है। मतलब अच्छा, बोलने का सारा दिन का काम है आपका। आप स्कूल में टीचर हैं, लेक्चरर हैं, कॉलेज में, सारा दिन बोलने का अभ्यास अगर आपको करना है तो इस प्राणायाम को करना है। अगर आप गाने वाले हैं, आपका सॉन्ग अगर गाते हैं, अच्छा ऊंचा स्वर लगाना होता है तो इस प्राणायाम को करना ना भूलें। अति सुंदर प्राणायाम उज्जाई। जीभ को ऊपर तालुका में लगाना है, सांस को नोस्ट्रल से भरना है धीरे धीरे। सांसटल को जब नोस्ट्रल से सांस लेंगे तो गले को घर्षण टच करना है, टच करते हुए छाती में भरना है। ऐसे ही जब उसको निकालेंगे तो सांस को गले को टच करते हुए निकालेंगे। थायराइड ग्रंथि आपके गले में तितली नुमा, इसके कारण ही थायराइड बढ़ता है, कम होता है। हाइपो हाइपर दोनों इसी के कारण होता है। कंठ में है ये आपके। सांस को भरें, कैसे? पहले जीभ को ऊपर लगा लें तालुका में, सांस को भरें। गले को टच करते हुए सांस लेना है, गले को टच करते हुए सांस बाहर निकालना है। जब सांस को आप बाहर करेंगे तो खर्राटे जैसी आवाज आपको आएगी। ठीक है, कम से कम 3 बार करना है इसको। उसके बाद आप जीभ को नीचे रखें, 2-4 लंबे गहरे सांस लें और रिलैक्स हो जाएं। ये भी शरीर को गर्म करने वाला प्राणायाम है। अगेन फिर जीभ को ऊपर करें, सांस को भरें। खांसी आना स्वाभाविक है। खांसी उसे ही आएगी जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा उसको कुछ नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गले में आपके घर्षण से खांसी ना हो। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे।
तीसरी बार फिर जीभ को ऊपर करें, सांस को लें। सांस हमेशा नाक से ही लेना है, टच गले को करना है तब आवाज आती है। उसके बाद भरना उसको वही है। सांस लेने की एक ही जगह है नोस्टल, सांस को जमा करने की एक ही जगह है छाती। जब निकालेंगे फिर उसको गले को टच करेंगे। करें मेरे साथ लास्ट टाइम। रिलैक्स, नॉर्मल सांस, नॉर्मल सांस, नॉर्मल सांस। अंत में क्या करेंगे आप, अब चौथी बार सांस भरा, नॉर्मल भर लें, कोई बात नहीं, गले को टच करके मत भरें, नाक से सांस लेके छाती में भरें और सांस को निकालेंगे ऐसे ही गले को टच करते हुए निकालेंगे, निकालते रहेंगे। सांस पूरा निकल जाएगा, फिर भी जोर लगाएंगे, गले की नसें फूल जाएंगी, गला भी फूल जाएगा, आंखें बाहर आ जाएंगी पूरा ऐसे करने से, और निकालते रहें जब तक आप में दम है। ठीक है, करेंगे गले के लिए लास्ट। सांस भरें, दोनों हाथों से गले की मसाज। इसके बाद मसाज, ये बहुत जरूरी, उज्जाई प्राणायाम। महिलाओं को खासकर थायराइड की ज्यादा समस्या महिलाओं को रहती है, हाइपर हाइपो दोनों, एक में मोटापा बढ़ता है, दूसरे में आदमी सूख जाता है। तो इस प्राणायाम को वो अपने पैकेज में जरूर रखें। रिलैक्स, पीठ कमर गर्दन सीधी, ध्यान माथे पर। ये था 7वां प्राणायाम। 8वां प्राणायाम है आज शीतली प्राणायाम। सारे प्राणायाम वो हैं जो आज आपके मन को, आपके शरीर को, आपके दिमाग को शीतलता, ठंडकता प्रदान करने वाले हैं। बहुत ज्यादा हाइपर आप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप में रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा शीतली। शीतली प्राणायाम पूरे शरीर को शीतलता, मन को शीतलता, हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा। अगला जो सबसे अच्छा हाई बीपी के लिए है वो है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को जीभ को बाहर निकालेंगे, हाफ पाइप जैसे कटा हुआ होता है उस तरह से मुंह से सांस को लेंगे, जीभ से उस सांस को अंदर खींचेंगे, मुंह को बंद करेंगे, धीरे धीरे नाक से बाहर। अब इसमें उल्टा है, मुंह से सांस को लेना है, नाक से सांस को बाहर करना है। जीभ जो है वो स्वाद के अलावा आप में उसमें ऐसे तत्व हैं जो शीतलता प्रदान करते हैं, ठंडक, गरम गरम जो हवा है उसको ठंडा करके आपके शरीर के अंदर भेजने का काम जीभ का होता है। करें, जीभ को बाहर निकालें, इसको पाइप नुमा बनाएं, गोल ऐसे, सांस वहीं से लेंगे। मुंह बंद, नाक से बाहर। बिल्कुल जल्दी ना करें बाहर निकालने की, बहुत प्यार से नाक से बाहर निकलेगा। 5 बार करेंगे, 1 बार हो गया, 4 बार हो। लास्ट टाइम।
रिलैक्स। अगला प्राणायाम अगला प्राणायाम नौवां प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम से डबल बेनिफिट। शीतली प्राणायाम के तो सारे बेनिफिट मिलेंगे ही, आपके जो दांत हैं वो भी मजबूत होंगे, मसूड़े वो भी मजबूत होंगे, और अगर मुंह से बदबू की समस्या है कि किसी किसी के मुंह से बदबू आने की समस्या है वो भी दूर होगा। क्या करेंगे, दोनों दांतों को बंद करेंगे, नीचे वाले दांत के ऊपर ऊपर वाले दांत को रख लें ऐसे, ठीक है, और उसको जीभ से बंद कर दें। दोनों दांतों को बंद किया, उसके आगे जीभ को लगा दें। अब सांस लेंगे, दांतों के बीच में से जो जगह है वहां से सांस को लेंगे, सांस को पूरा भरा, मुंह को बंद किया और नाक से बाहर। केवल 5 बार करेंगे शीतकारी प्राणायाम। रिलैक्स। जो मैं फायदे बता रहा हूं उसके अलावा ये दोनों प्राणायाम हाई बीपी वालों के लिए शीतलता ठंडकता प्रदान करने के लिए, किसी ऐसी जगह आप फंस गए जहां बहुत गर्मी है, एसी नहीं है, एसी के बगैर आप रह नहीं सकते, तो शरीर के अंदर एसी बना देगा ये। दांत बिल्कुल ठंडे, जीभ बिल्कुल ठंडी, जो हवा अंदर जाएगी बिल्कुल शरीर ठंडा। अंदर से ठंडक होना बहुत जरूरी है, बाहरी कोई मतलब नहीं। इसलिए ये दोनों प्राणायाम अपने पैकेज में रखेंगे जिनको मैंने इससे संबंधित कोई व्याधियां हों उनके लिए। अगला प्राणायाम, उससे पहले पीठ कमर गर्दन सीधी, ध्यान को माथे पे लगाएं। हमने कर लिए 9 प्राणायाम। 10वां प्राणायाम मूर्छा प्राणायाम कराऊंगा आज दूसरे तरीके से। 5 बार करेंगे, 2 बार एक तरीके से, 2 बार दूसरे तरीके से। तो करना क्या है मूर्छा प्राणायाम में, आपने कुछ नहीं करना। आपने अपने चेहरे को ऊपर की तरफ लेके जाना है और ऊपर सांस लेते हुए चेहरे को ऊपर लेके जाना है बिल्कुल। उसके बाद वहां मुंह को खोल देना है, लेकिन सांस अंदर ही रहेगा। मुंह को पूरा खोल देंगे, सांस को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं अंदर करेंगे। जब नीचे आएंगे तो मुंह को बंद करते हुए सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। नहीं तो एक बार मुझे आप देख सकते हैं कैसे। सांस लेते हुए मैं ऊपर गया, सांस को मैंने अंदर ही रखा और मुंह को खोल दिया। मुंह को बंद करते हुए नीचे और कुछ सांस लेंगे, उसके बाद तुरंत नहीं करेंगे। ऐसा करने से आप जब ऊपर जाते हैं मुंह को पूरा खोल देते हैं, सांस नहीं लेते, तो आपका दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाता। उस वक्त जब ऑक्सीजन नहीं जाता तो दिमाग में कुछ भी चल रहा है वो बिल्कुल खंडित, वो बिल्कुल बाहर हो जाता है। आपका दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है।
आपने नए सिरे से फिर आपको सोचना होता है। मूर्छा प्राणायाम का एक बारी मूर्छा की स्थिति आ जाती है तो जिनको चक्कर आते हैं वो नहीं करेंगे, जिनको मिर्गी का दौरा आता है वो नहीं करेंगे। ये दोनों चीजें ध्यान रखें। जैसे ही चक्कर आए आप इसको नीचे कर लें और 1 सेकंड से ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा आपको नहीं रुकना। आपको इस प्राणायाम को केवल 5 बार करना है। करें। सांस लेते हुए ऊपर चलें, गर्दन को पूरा खींचे पीछे की तरफ, सांस को अंदर, सांस अब बाहर कर लें, कोई बात नहीं। अब सांस को दोबारा खींचे और मुंह को खोल लें। सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, दिमाग आपका बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, किसी और जगह दिमाग लग ही नहीं सकता। इस प्राणायाम को अंतर्मुखी करने वाला प्राणायाम है, आपको अपने से जोड़ने वाला प्राणायाम है। ये प्राणायाम आपको सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं से दूर ले जाएगा, आपको अपने से जोड़ेगा। बहुत ही अच्छा प्राणायाम, रीवायरिंग करेगा ये आपके मस्तिष्क की। अगर कोई भी नया काम करने की आपकी इच्छा नहीं होती तो इस प्राणायाम को करें, इच्छा जागृत होगी, पुराने से ध्यान हटेगा। अगर योगा प्राणायाम में ध्यान नहीं लगता, इस प्राणायाम को करें, धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू होगा। तीसरी बार फिर चलें, पहले गर्दन को ऊपर करें सिर्फ। अब सांस भरें, मुंह खोलें, सांस को अंदर ही रहने दें। मुंह बंद करते हुए, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। ये किया हमने 3 बार। आपका किसी को इसी में चक्कर आ रहे होंगे, वो आंखें बंद करके लंबे गहरे सांस ले सकता है। चौथी बार फिर गर्दन को ऊपर करें, सांस भरें और मुंह को खोल लें, सांस को अंदर ही रहने दें। धीरे धीरे मुंह बंद करते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए आराम से आएंगे और कुछ देर गहरे लंबे सांस लेंगे। आपको अपने अलावा अब इस संसार में कुछ नजर नहीं आएगा। धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ आपको ले जाने वाला प्राणायाम है। लास्ट टाइम, गर्दन ऊपर। अब यहां सांस लें, मुंह को खोले, सांस अंदर ही रहेगा। रिलैक्स रिलैक्स रहेंगे केवल 1 मिनट, ऐसे ही। नींद ना आती हो या बहुत ज्यादा नींद आती हो, दोनों ही सूरत में ये प्राणायाम उत्तम प्राणायाम है। आपको 3 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है। इस प्राणायाम को पहले करें, इस प्राणायाम को बार बार करें। आपकी निंद्रा को कम कर देगा, लेकिन उसकी नींद की क्वालिटी को बढ़ा देगा।
नींद की क्वालिटी, प्रगाढ़ नींद करेगा, 4 घंटे 3 घंटे आप सो गए, पूरा शरीर बिल्कुल सही रहेगा। बहुत अच्छा प्राणायाम। अगला प्राणायाम भ्रामरी, जो इसके बाद ही किया जाता है, वो भी आपके दिमागी संतुलन के लिए है। स्ट्रेस बहुत रहता है, स्ट्रेस तो आजकल सभी को है, लेना देना बहुत है सबने, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा। नींद ना आती हो किसी भी कारण से, बीपी हाई रहता हो, उसके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भौरे का गुंजन करता है सांस को बाहर निकालते हुए। सुने, पहले सांस को लेना है, कान के छोटे फ्लैप को बंद करते हुए सांस को लेना है, पूरा छाती में भरना है। जब निकालना है तो ध्यान अपना मन को खोपड़ी पे लगाना, खोपड़ी पे, और भौरे का गुंजन करते हुए बाहर निकालना है सांस को। बस केवल 3 बार, केवल 3 बार, लास्ट है ये प्राणायाम, केवल 3 बार। ध्यान लगाएं, ध्यान लगाएं, ध्यान लगाएं। देखें अपने दिमाग की स्थिति को, देखें अपने चंचल मन को, देखें अपने चित्त को, देखें जो मन बुद्धि और अहम से बनता है चित्त। बिल्कुल रिलैक्स, एब्सोल्यूट रिलैक्स। अंत में उद्गीत प्राणायाम, केवल 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे केवल 3 बार। ओम। रब योर हैंड, हाथों का घर्षण। आंखें बहुत देर से बंद हैं, इसलिए हाथों को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। टेम्परेचर दोनों का बराबर होना चाहिए, आपकी बंद आंखों का और हाथ के घर्षण का। फिर उसको प्यार से फेरना है 3 बार, प्यार से, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना। एक बार और। ऊष्मा, गर्मी जो हाथों की है, इसको सिर्फ स्पर्श करना है और अपनी आंखों के ऊपर रखना है, ऐसे। तीसरी बार फिर, और पूरे शरीर में धीरे धीरे आंखों को खोल लेना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये। उसके बाद ताली। और थपकी से पूरे शरीर को ऐसे कर लें। ये था आपका प्राणायाम का पूरा सेशन।
प्राणायाम कितना जरूरी है, कितना आनंद इसको आपने प्राप्त हुआ होगा, ये आप खुद देखें, जिसने सही तरह से किया होगा। ऐसे लो जी, हास्य प्राणायाम करेंगे। हास्य में सांस भरें और खिलखिलाएंगे। पूरा जोर लगाया करें हंसने में भी। लास्ट टाइम। हरिओम, नमस्कार जी।